जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज आज सिविल मास्टरमाइंड की आज हमारी डे 2 है, क्लास सेकंड आज हम लोगों की होने वाली, जिसमें हम लोग आज सिविल इंजीनियरिंग के जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम लोग अपना ज़िंदगी भर के लिए याद करेंगे। देखो, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप लोगों को याद हो जाते हैं तो वीडियो को लाइक करने की और कमेंट करने की जिम्मेदारी आप लोग की है, ठीक है। और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारे के सारे फॉर्मूले मैं आज आप लोग को क्लास से ही याद करा करके भेजूँगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को यार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कंटेंट अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बस इतना ही तो आप लोगों से मैं चाहता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, मैंने आप लोग को 5 तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करी थी, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कल की जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने फैक्चुअल डेटा की बात करी थी। फैक्चुअल डेटा ट्रिक से मैंने आप लोग को याद कराया था। और आज जो मैं आप लोग कराने वाला हूँ वो मैं आप लोग कराने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज जो हैं वो विद ट्रिक मैं आप लोग को याद कराने वाला हूँ। और इससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ें तो अभी मैंने रोक के रखी हुई हैं, जो कि दो चीज़ें आप लोग के लिए होने वाली हैं। एक रिवीजन होने वाला शॉर्ट नोट्स है जो कि हैंड रिटन होंगे, ठीक है, डिजिटल हैंड रिटन होंगे। और एक आप लोग के लिए 25,000 जो वन लाइनर जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं वो आप लोग के लिए होने वाले हैं, ठीक है। तो दो पावरफुल चीज़ें तो अभी रोक करके रखी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का अपना पहला। देखिए, सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज को हम लोग अपना ट्रिक से याद करेंगे। पहला हमारे पास आ जाता है यहाँ पर। देखो, जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स के सेकंड चैप्टर में जाते हैं और वहाँ पर हम लोग अपना प्रेशर पढ़ते हैं, ठीक है। प्रेशर या हम लोग बात करें अपना सरफेस टेंशन हम लोग अपना पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग क्या है कि प्रेशर देखते हो इनसाइड द जेट ड्रॉप, जो आपकी लिक्विड ड्रॉप होती है, और जो आपकी सोप बबल होती है। ये डायरेक्ट इनके फॉर्मूलाज भी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आप लोग के एग्जाम में बने हैं। बहुत सिंपल से होते हैं, इसलिए जेई एग्जाम में स्पेशली जो है यहाँ से न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और एई एग्जाम में डायरेक्ट जो है वो फॉर्मूला वगैरह आपका पूछ लेता है, ठीक है। ये आप लोग के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरीके के डायग्राम आप लोगों ने देखे होंगे। ये इसलिए है कि आप रिलेट कर पाओगे ये चीज़ें आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ी हैं। जेट है आप लोग के पास, ये ड्रॉप है, और ये आप लोग के पास जो है वो बबल है, ठीक है। अब मान लो कि आप लोग के पास सपोज कोई भी एक लिक्विड ये बबल है, ठीक है। अगर इसको आप लोग को फोड़ना है, इसको अगर आपको फोड़ना है तो आप क्या करोगे, इसको जोर से दबाओगे। जब जोर से दबाओगे तो ये फूट जाएगा। चाहे लिक्विड ड्रॉप हो, लिक्विड की ड्रॉप है, अगर आप उसको जोर से दबाओगे तो भी आप लोग की क्या होगी, वो फूट जाएगी, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि जोर से दबाना है। तो जोर से दबाना है तो जोर से हो जाएगा जेट आपका, से साइलेंट रहेगा, डी से हो जाएगा ड्रॉप, और बी से हो जाएगा आप लोग का बबल, ठीक है। यानी कि जेट, ड्रॉप और बबल आप लोग के सीरियल से याद हो गए। अब हम लोग प्रेशर कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। 2 सिग्मा अपॉन डी, 4 सिग्मा अपॉन डी, और आप लोग के पास 8 सिग्मा अपॉन डी, ठीक है। अब देखो, कहीं कहीं पे फॉर्मूले आप लोगों ने रेडियस के टर्म में पढ़े होंगे, तो हमको पता है कि डायामीटर जो होता है वो रेडियस का दुगना होता है। तो डी जो है ना वो यहाँ पर डायामीटर है। जैसे ये सोप लिक्विड ड्रॉप है तो इसका डायामीटर जो है वो डी है। अगर रेडियस के टर्म में दे करके रखे फॉर्मूला तो आप डी की जगह 2r लगा देना, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो कि जो डायामीटर है उसकी जगह आप लोग 2 टाइम्स ऑफ रेडियस कर देना। इतना कर देंगे तो यहाँ पर आप लोग के पास बचा सिग्मा। सिग्मा आप लोग के पास होता है सरफेस टेंशन, जिसकी यूनिट होती है आप लोग की न्यूटन पर मीटर। आई होप आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले याद हो गएंगे। बहुत प्यार तरीके से आप लोग को याद होंगे। 2 सिग्मा अपॉन डी हो गया, 4 सिग्मा अपॉन डी हो गया सर, 8 सिग्मा अपॉन डी हो गया। जोर से दबाना है, यानी कि ये जेट हो गया, ये ड्रॉप के लिए हो गया, और ये हमारे पास बबल के लिए हो गया। जो भी दे करके रखेगा, न्यूमेरिकल देगा न्यूमेरिकल, फॉर्मूला देगा फॉर्मूला, आराम से हम लोग अपना बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो, और याद ही नहीं करा के भेजूंगा। आज की क्लास से क्वेश्चंस भी आप लोग के लिए फंसाऊंगा, 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए फंसेंगे एग्जाम में, ठीक है। देखो, अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप लोग को एसएससी जेई निकालना है, तो आपको एक चीज़ अपने दिमाग में सेट करनी पड़ेगी कि आप स्टडी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कभी भी आप स्टडी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते अगर आपको एसएससी जेई निकालना है तो। नेवर कंप्रोमाइज़ स्टडी, स्टडी कंप्रोमाइज़ मत करो अगर आपको एसएससी निकालना है तो। अब इसका क्या मतलब है सर, एसएससी निकालना है तो नेवर कंप्रोमाइज़ विद स्टडी, ठीक है। अब इसका मतलब समझो। देखो, ये फॉर्मूले जिनको याद है उनको ठीक है, लेकिन जिनको याद नहीं है मैं उनको बता देता हूँ। कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे कोस आता है, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे साइन आता है, यहाँ पे कोस आता है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है हमको, ठीक है, एग्जाम में। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, नेवर कंप्रोमाइज स्टडी आपको क्या बताता है, नेवर। नेवर से हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम अगर नॉर्मल स्ट्रेस निकालेंगे सिग्मा एन, तो कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स प्लस के सिग्मा वाई अपॉन टू, प्लस के सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई अपॉन टू, मल्टीप्लाई कोस टू थीटा। यहाँ पे देखो कंप्रोमाइज़ आ रहा है तो कंप्रोमाइज से आ जाएगा आप लोग के पास कोस, कोस टू थीटा।
उसके बाद कितना आता है सर हमारे पास टाउ एक्स बाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास साइन टू थीटा। ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा होगा। ये आप लोग के पास एक स्ट्रेस एलिमेंट है, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई आप लोग के पास स्ट्रेस लग रही है। यहाँ पर आप लोग के पास सीयर स्ट्रेस लग रही है इस पर टाउ एक्स बाई, और कोई एक प्लेन है जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, और इस पे आप लोग को नॉर्मल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस निकालनी। तो ये वही फॉर्मूले हमारे पास है नॉर्मल स्ट्रेस का और सीयर स्ट्रेस का। क्लियर है? तो नॉर्मल स्ट्रेस का आप लोगों को याद हो गया बहुत प्यारे तरीके से। उसके बाद देखो सीयर स्ट्रेस का हमको एसएससी निकालना है ना, एसएससी जेई निकालना है, तो S4 क्या हो गया हमारे पास सीयर स्ट्रेस। तो नॉर्मल सीयर स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे कैसे, सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई टू, उसके बाद देखो एस आ रहा है यानी कि यहाँ पे आएगा साइन टू थीटा प्लस के टाउ एक्स वाई कोस टू थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास हो जाएगा सीयर स्ट्रेस का और ये हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस का। आई होप कभी अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखो कि अगर हमको एसएससी जेई निकालना तो हमको कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना स्टडी को, नेवर कंप्रोमाइज स्टडी अगर आपको एसएससी निकालना है तो। ठीक है, याद हो गया आपको? चलो ठीक है, जहाँ कन्फ्यूजन होता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद आता है मेजर लॉस इन पाइप। हम लोग जो है अपना पाइप में फ्लूइड मैकेनिक्स में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाइप में दो तरीके के लॉस पढ़ते हैं हम। एक पढ़ते हैं मेजर लॉस को और दूसरे होते हैं हमारे पास माइनर लॉस। ठीक है, दो तरीके के लॉस होते हैं, मेजर लॉस और माइनर लॉस। तो जो मेजर लॉसेज होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, 110% जो है वो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है मेजर लॉसेज से। ठीक है, तो जो मेजर लॉसेज होते हैं हमारे वो होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। मैं इस लाइन को भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगी, ड्यू टू फ्रिक्शन। कि जो मेजर लॉसेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं आप लोग के, ड्यू टू फ्रिक्शन होते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना होता है, एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। पहले मैं बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है यहाँ पे। एल जो है वो लेंथ ऑफ पाइप है, वी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है जो पाइप के अंदर बह रहा होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और डी है हमारे पास डायामीटर ऑफ पाइप। ठीक है, डाया ऑफ पाइप, इतना आप लोग को याद रखना। अब मैं बताता हूँ कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है। ये फॉर्मूला तो याद रहता है, कन्फ्यूजन होता है हमारा फ्रिक्शन फैक्टर में और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको कैसे याद रखना है, देखो ये फॉर्मूला लिखा आपने एच एफ का इज इक्वल टू कितना है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी। तो यहाँ पे एफ एफ दोनों एफ एफ उठा रहे हैं, इन दोनों एफ एफ को उठा लो। तो दोनों एफ एफ को उठा लिया, तो दोनों एफ एफ को उठाया, तो ये जो एफ है ना हमारे पास, ये है हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर। ठीक है, देखो ये जो हमारे पास एफ है इसको याद रखने में दिक्कत होती है कि ये फ्रिक्शन फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो आपको जो है इस एफ को समझने के लिए क्या करना है, इन दोनों एफ को एक साथ लिख लेना है। जब दोनों एफ को एक साथ लिख लोगे तो एफ फॉर फ्रिक्शन और एफ फॉर फैक्टर, यानी कि ये जो एफ होता है ये क्या होता है हमारे पास, फ्रिक्शन फैक्टर होता है। क्लियर हो गया फ्रिक्शन फैक्टर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, ये रेनॉल्ड नंबर का फंक्शन होता है, तो 64 अपॉन आर ई होता है फॉर लेमिनार फ्लो। यही आप लोगों से पूछेगा कि लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर कितना होता है, तो 64 अपॉन आर ई होता है हमारे पास रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है हमारे पास एफ डैश। एफ डैश होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये होता है हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर का 1/4 जो फ्रिक्शन फैक्टर आया था। तो फ्रिक्शन फैक्टर कितना आया था, 64 अपॉन आर ई। इसको डिवाइड कर दो 4 से, जब 4 से डिवाइड करोगे तो 16 टाइम कट हो जाएगा, तो 16 अपॉन आर ई। ये भी लेमिनार फ्लो के लिए होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मेन चीज़ थी कि यहाँ पे ये एफ क्या है, तो एफ याद रखने के लिए दोनों एफ को एक साथ लिख लो, ऐसे करके एफ एफ याद हो जाएगा फ्रिक्शन फैक्टर। कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फ्रिक्शन फैक्टर था या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, ये चीज़ें हमें याद रह जाती हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए, ये भी आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना सोइल मैकेनिक्स का। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आता है, मल्टीपल टाइम्स आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग अपना सहभाग करके याद रखते हैं, सहभाग ऐसा करके। ठीक है, सहभाग। यहाँ पे एस क्या होता है हमारे पास, तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है। ई क्या होता है हमारे पास, तो ई वॉइड रेशियो होता है। डब्लू क्या होता है हमारे पास सर, वाटर कंटेंट होता है। जी क्या होता है हमारे पास सर, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं इनमें एग्जाम में आपको तीन चीज़ें दे देगा और कोई भी एक पूछ लेगा। सपोज आपको ये तीनों दे दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछ लिया। ठीक है, ये कोई भी चीज़ आपको दे, कई बार क्या करता है आप लोगों को इनमें से दो चीज़ें देता है और एक पूछ लेता है। तो वो कैसे करेगा, वो कहेगा कि आपको सोइल जो है ना आप लोग की वो फुल्ली सेचुरेटेड है,
सोइल फुल्ली सैचुरेटेड है, अगर वो बोलेगा सोइल फुल्ली सैचुरेटेड है तो ऑटोमेटिकली आपको एस की वैल्यू 1 ले लेनी है। तो एस की वैल्यू 1 ले लेंगे और वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन होगी, वही रेशियो हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग के बनेंगे। आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला भी जो है वो याद हो गया होगा। देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को, और ये जितनी भी मेरी खुद की मेहनत थी, जैसे मैंने याद किया हुआ है वैसे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप भी जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो थोड़ा पेशेंस बना के तो रखना पड़ेगा, पर चीज़ें याद हो जाएंगी एक बार में। ठीक है, देखो फ्लूइड मैकेनिक्स में ना हमारे पास कुछ नंबर होते हैं। इन नंबर का डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों से एग्जाम में पूछता है, या फिर आप लोगों से थ्योरी में डेफिनेशन बना देता है। थ्योरी में जो है, थ्योरी की फॉर्म में जो है डेफिनेशन बना देगा और पूछ लेगा इनमें से इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले आता है रिनोल्ड नंबर। आपसे पूछ लेगा व्हाट इज़ नोन एज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को क्या बोलते हैं, तो पूछ लेगा रिनोल्ड नंबर बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं, फ्रोड नंबर बोलते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है ना। और दूसरा आप लोग को डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा फार्मूला होगा। क्लियर है। चलो सबसे पहले बात करते हैं रिनोल्ड नंबर की। तो रिनोल्ड नंबर के लिए याद रखना आप लोग को रवि। क्या याद रखना, रवि। अब जैसे ही आप लोग जो है वो रवि याद रखोगे, तो रवि को उल्टा लिख लेना, इस तरीके से याद कर लेना। रवि इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। किसी ना किसी का नाम तो होगा रवि, वो तो आराम से याद कर लेगा कि रेनॉल्ड नंबर तो मेरे नाम में ही छिपा हुआ था। इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, बस उल्टा लिखना, पहले इनर्शिया और फिर विस्कस। ठीक है, और याद रखना जितने भी नंबर होंगे, चाहे इनर्शिया हो, चाहे रेनॉल्ड नंबर हो, चाहे मैक नंबर हो, चाहे फ्रॉड नंबर हो, चाहे वेवर नंबर हो, ठीक है, जितने भी नंबर होंगे सब में ऊपर इनर्शिया फोर्स आना है। सब में ऊपर इनर्शिया फोर्स आएगा, ये बात तो आपको कॉमन हो गई। ठीक है, अब बात बचती है, मैं नीचे वाला याद करना होता है हमको। तो रेनॉल्ड नंबर को तो मैंने इजीली याद करा दिया आपको। अब आता है मैक। ठीक है, मैक में देखो कुछ साउंड आ रहा है मशीन का, मशीन में MACHINE। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग का ई आ रहा है लास्ट में, बस इस ई को पकड़ लेना आप लोग को, यानी कि इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। ई फोर क्या हो जाएगा, इलास्टिक फोर्स, और इस पर लगा देना स्क्वायर रूट। और ये भी ध्यान रखना है, पहले पे स्क्वायर रूट नहीं आता, बाकी जितने भी नंबर हैं उन सब पे स्क्वायर रूट आएगा हमारा। ठीक है, और ऊपर जो होगा वो इनर्शिया फोर्स होगा। ठीक है, इतना आप लोग को हो जाएगा। तो आप लोग के मैक नंबर भी हो गया, मैक क्या हो गया आप लोग के पास, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आप लोग के पास फ्रॉड नंबर। ठीक है, फ्रॉड से याद रखो फ्रॉग, फ्रॉड से क्या याद रखो, फ्रॉग याद रखो। अब ये सर फ्रॉग से क्या रिलेशन है, तो देखो ऊपर तो इनर्शिया फोर्स आएगा ही आएगा, नीचे जी उठा लो, जी मतलब सर ग्रेविटी फोर्स, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, ग्रेविटी फोर्स। और जैसा कि मैंने बताया स्क्वायर रूट तो आता ही है, तो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, ये भी याद हो गया आपको। अगला देखो वेवर नंबर आ रहा है, तो वेवर नंबर से याद करो वेब सीरीज़। आप बहुत सारी वेब सीरीज़ देखते होगे जो अमेज़ोन वगैरह है उस पर, अमेज़न प्राइम पे या फिर हॉट स्टार पे बहुत सारी वेब सीरीज़ आती हैं, या यूट्यूब वगैरह पे भी अवेलेबल है, तो वेब सीरीज़ आप लोग देखते होगे। ठीक है, तो बस वहीं से ध्यान रखना, वेब से एकदम लिंक हो जाएगा वेब सीरीज़। ठीक है, ऑटोमेटिक ही लिंक हो जाएगा दिमाग में। तो ऊपर तो सर इनर्शिया फोर्स हो जाएगा, और नीचे सीरीज है तो सीरीज से हो जाएगा, एस से हो जाएगा सर सरफेस टेंशन फोर्स। क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स। तो वेब सीरीज आप लोगों को याद रखना, वेब नंबर मतलब वेब सीरीज, जो कि इनर्शिया फोर्स अपन कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, सरफेस टेंशन फोर्स यहाँ पर हो जाएगा। और लास्ट बचता आप लोग के पास इलुअर नंबर। तो इलुअर नंबर क्या हो जाएगा सर आप लोग के पास, इलुअर नंबर हो जाएगा, अब देखो आप इंजीनियर हो, ठीक है, और इंजीनियर को क्या करना चाहिए ना, हमेशा अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए भाई, हमेशा अपने ऊपर क्या करना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। जैसे ही इलुअर आए तो इलुअर से इलुअर इंजीनियर, इंजीनियर अपने अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, एक इंजीनियर्स प्राइड भी इंस्टीट्यूट है, अगर आपको पता हो, राजस्थान में, तो उससे भी याद रख सकते हो। ठीक है, इंजीनियर्स प्राइड करके, जैसे आप चाहो वैसे याद रख लेना। तो इंजीनियर ऊपर तो हो गया, इंजीनियर से हो गया इलेवन नंबर, प्राउड से क्या हो गया आप लोग का, प्रेशर फोर्स, और ऊपर तो आता ही है हमारा इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स, ये भी आप लोग को याद हो गया। ठीक है, तो जितने भी नंबर थे आप लोग को इजीली याद हो गए। रेनॉल्ड नंबर के लिए आप लोग को क्या याद रखना, रवि याद रखना, इनर्शिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स। मैक नंबर में आप लोग मैक फॉर मशीन, मशीन में ई से आप लोग का हो जाएगा आप लोग का इलास्टिक फोर्स, तो ऊपर इनर्शिया और नीचे इलास्टिक। फ्रॉड से याद रखना फ्रॉग, फ्रॉग मतलब सर ऊपर आ जाएगा इनर्शिया और नीचे आ जाएगा जी फॉर ग्रेविटी। वेब से याद रखना वेब सीरीज, वेब सीरीज मतलब ऊपर इनर्शिया और नीचे आ जाएगा आप लोग के पास सरफेस टेंशन। ठीक है, और इलोअर से आ जाएगा आप लोग का, इंजीनियर्स को प्राउड करना चाहिए अपने ऊपर, तो इनर्शिया और नीचे आ जाएगा प्रेशर। ठीक है, ईपी,
ईपी करके, ठीक है। किसी का कुछ नाम भी हो तो वो भी आप रिलेट करके लिख सकते, याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो कि हमारे पास लेंथ ऑफ हाइड्रोलिक जंप। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है लेंथ और हाइट ऑफ हाइड्रोलिक जंप। जो हाइड्रोलिक जंप हम लोग पढ़ते हैं अपना ओपन चैनल फ्लो में, ओसीएफ में, जहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक जंप जो है वो बनता है, ठीक है। जहाँ पर हमारा जो होता है, जो सब क्रिटिकल फ्लो होता है, सब क्रिटिकल फ्लो होता है वो सुपर क्रिटिकल फ्लो से मीट करता है, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास जो है सब क्रिटिकल ही था ना, हाँ, ठीक है। वहाँ पर हमारा हाइड्रोलिक जंप जो है वो बनता है, क्लियर। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो देख लो पहले। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आप लोग की लेंथ होती है हाइड्रोलिक जंप की, वो हाइट की कितने टाइम्स होती है। डायरेक्ट आप लोग का ये या तो स्टेट जेई में पूछा गया है या कहीं एई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, ठीक है, जहाँ से मैं इसको उठा के लेके आया हूँ। तो आपको याद रखना है कि जो लेंथ होती है ना हाइड्रोलिक जंप की, वो आपकी हाइट के 5 से लेकर के 7 टाइम्स के इक्वल होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हाइट का तो फॉर्मूला होता है y2 - y1, और लेंथ का फॉर्मूला होता है 6.9 टाइम्स ऑफ y2 - y1, ठीक है। इसी को हम लोग हाइट बोल देंगे, ठीक है। तो यहीं से ये क्वेश्चन रिलेट करके उसने पूछा था। अब सुनो जरा, ये देखो 6.9 है, याद कैसे रखना, 6.9 जो है वो लगभग लगभग 7 के इक्वल है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर, 6.9 7 के इक्वल है। मैंने कहा बस यही ध्यान रखना, जब आप हाइड्रोलिक जंप लिखोगे जे, तो इस जे को जरा थोड़ा सा घुमा दो भाई, ऐसा करके घुमा दो इसको। और जब ऐसा करके घुमाओगे तो देखो जरा ये किसकी तरह दिख रहा है, नंबर्स में 7 की तरह नहीं दिख रहा क्या। जे को उल्टा घुमा दो इस तरीके से तो 7 की तरह नहीं दिख रहा ये देखो 7। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हाइड्रोलिक जंप की लेंथ होती है ना, वो 7 टाइम्स होती है किसके, y2 - y1 के, y2 - y1। अब ये क्वेश्चन भी बनता है कि y1 y2 क्या होते हैं, तो इनको कॉन्जुगेट या सीक्वेंट डेप्थ हम लोग बोलते हैं, जो हमें कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स पे देखने को मिलते हैं, कांस्टेंट स्पेसिफिक फोर्स पे, ठीक है। और एक और पॉइंट मैं आपको यहीं पर नोट करा देता हूँ कि जब आप लोग के पास कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी होगी, कांस्टेंट स्पेसिफिक एनर्जी होगी, तो उस केस में y1 एंड y2 को बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट डेप्थ। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डेप्थ। ये कैसे याद रखोगे, तो जब भी एनर्जी की बात करें ना, एनर्जी, तो एनर्जी ऐसे ही तो लिखोगे, एनर्जी हिंदी में एनर्जी ऐसे लिखोगे, तो एनर्जी में ए आ रहा है, एफ और अल्टरनेट, ठीक है, एफ और अल्टरनेट, ठीक है भाई, याद रख लेना। y1 y2 को जो बोलते हैं एनर्जी के पे बोलते हैं, y1 y2 को हम लोग अल्टरनेट डेप्थ। और जब हमारे पास फोर्स की बात होती है तो उस समय बोलते हैं कॉन्जुगेट या फिर सीक्वेंट डेप्थ, ठीक है। ये अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं पढ़ रखा तो यहाँ पे आप कर लो। और जहाँ पर अपने नोट्स बनाए हुए हैं आपने फ्लूइड मैकेनिक्स के, ओपन चैनल फ्लो खोलना, वहाँ पर आप लोग इस चीज़ को अपना नोट डाउन कर सकते हो एग्जैक्ट वहीं नोट्स पे। तो ये ट्रिक आप लोग को वहीं के वहीं याद हो जाएगी, जब अपने आप नोट्स को रिवाइज कर रहे होगे तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। बाकी वीडियो तो आप लोग के लिए अवेलेबल है ही, ठीक है। तो हाइट और जो आप लोग की लेंथ है ये आपको याद हो गया होगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। बस जंप को जे देख लेना, उसको उल्टा कर देना, हो जाएगा 7 टाइम, क्लियर है। चलो देखो, ये क्वेश्चंस तो अभी लेटेस्ट ही आरआरबी जेई में पूछा गया है, ठीक है। हमारे पास इफेक्टिव बिड्थ पूछी गई थी, इफेक्टिव बिड्थ हमको बतानी है किसी फ्लैंज सेक्शन की। अब देखो यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है टी बीम लिया हुआ है, टी बीम, जैसे टी बीम है वैसे ही हमारे पास एल बीम होता है, ठीक है। इनकी हमको याद करनी है कि बिड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी होती है, इफेक्टिव बिड्थ ऑफ फ्लैंज एक्चुअली में बोलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास टोटल बिड्थ है ये इसकी, ठीक है। और ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं हम लोग बिड्थ ऑफ वेब। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो ये हमारे पास टोटल बिट्स जो है वो बी है, टोटल बिट्स कितनी बी, हमें तो निकालनी इफेक्टिव, इफेक्टिव निकालनी बिट्स ऑफ फ्लैंज। तो हमारे पास ये इतना हम लोग पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं इसका, ये वाला जो पैराबोलिक वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको हम लोग अपना इफेक्टिव बोल देते हैं। जब इसको कंसीडर करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग बिट्स ऑफ फ्लैंज। क्या बोलते हैं, बिट्स ऑफ फ्लैंज। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बिट्स ऑफ फ्लैंज बताओ कितनी होती है टी बीम के लिए और एल बीम के लिए, ठीक है। अब देखो कैसे याद रखेंगे इसको, दो तरीके के सेक्शन पूछेगा, एक तो पूछेगा मोनोलिथिक, एक पूछेगा आइसोलेटेड, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब जब सिंगल अलग से बना हुआ हो, और मोनोलिथिक मतलब हमने उसको स्लैब के साथ ही बनाया हो, बीम को स्लैब के साथ बनाया तो मोनोलिथिक हो जाएगा। और अगर इंडिविजुअली सिर्फ बीम बना हुआ है तो हमारे पास वो हो जाएगा आइसोलेटेड, ठीक है। अब देखो, आपको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आप लोग के पास है टी बीम, ठीक है। टी बीम के लिए आप लोग याद कर लो, एल का अपने आप याद हो जाएगा, टी बीम का याद करो, एल का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे बताता हूँ देखो, टी बीम के लिए जो बिड्थ ऑफ फ्लैंज होती है वो होती है हमारे पास बिड्थ ऑफ वेब प्लस के 6 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लैंज
प्लस के एल नोट अपॉन 6। अब ये एल नोट होती है हमारे पास क्लियर डिस्टेंस, ठीक है, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं अपना जहाँ पर दो पॉइंट के बीच मोमेंट जीरो हो, दो जीरो पॉइंट के मोमेंट, दो जीरो पॉइंट मोमेंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग एल नोट बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है एल नोट। तो एल नोट और ये हमारे पास हो गया पूरा फॉर्मूला किसका, विड्थ ऑफ फ्लैंज का। क्या हो गया, एक बार फिर से लिख देता हूँ, विड्थ ऑफ वेव प्लस के 6 टाइम डेप्थ ऑफ फ्लैंज प्लस के एल नोट बाई 6। ये किसके लिए है हमारे पास, मोनोलिथिक के लिए। मोनोलिथिक मतलब जब हमने स्लैब के साथ बीम को कास्ट किया हुआ है, राइट। ये आपको ध्यान रखना। अब बात आती है सर एल बीम के लिए कैसे याद रखेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको सेम लिख देना, इसको सेम लिख देना, इसको सेम और इसको भी सेम, लेकिन बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देना 0.5 से। लास्ट में जो फैक्टर है हमारे पास वो 0.5 से मल्टीप्लाई करा देना, हो जाएगा याद। सिंपल है सर, टी के लिए याद करो, एल के लिए हो जाएगा। अब 0.5 का मतलब होता है हमारे पास, वो होता है आधा। 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है। अब हम इसे कैसे याद रखें सर, 0.5 से मल्टीप्लाई कराना। तो देखो ये टी है और टी का इतना पोर्शन निकाल लो, तो टी आधा ही तो टी बचा। देखो आधा टी ये है, आधा टी ये है, इतना ऐसा करके निकाल दो इसको। तो ये देखो एल नहीं हो गया। अगर आप दो एल सेक्शन को मिलाओगे तभी तो एक टी सेक्शन बनेगा। तो जब हम टी से एल में जा रहे हैं तो हम आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं नहीं, जब टी से हम एल में जा रहे हैं तो आधा कर रहे हैं। तो आधा कर रहे हैं तो इसलिए तो आधे से मल्टीप्लाई करिए भाई, ऐसा करके याद रखेंगे कि हमको आधे से मल्टीप्लाई करानी है। आधा मतलब 0.5, ठीक है। मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। ऐसे ही देखो आप लोग के पास जब टी बीम आपका आइसोलेटेड हो, तो आइसोलेटेड के केस में क्या हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी विड्थ ऑफ वेब प्लस के एल नोट डिवाइडेड बाई एल नोट बाई बी प्लस के 4, ठीक है। जहाँ पे बी आप लोग के पास विड्थ हो जाएगी, ठीक है, विड्थ ऑफ बेबी हो जाएगी, टोटल विड्थ हो जाएगी। और एल नोट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, जो आप लोग की क्लियर डिस्टेंस भी बोल देते हैं इसको। और आप लोग के पास जो विड्थ ऑफ वेव है आप लोग के पास वो डब्ल्यू बी हो जाएगी, और ये आप लोग के पास विड्थ ऑफ फ्लैंज हो गया, ठीक है। फिर से वही टी बीम से किस में जाना है सर, एल बीम में। किस में जाना है, एल में। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे अपना, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये पूरा पोर्शन सेम, लेकिन मल्टीप्लाई करा देंगे 0.5 से। अब आपने ये वाला फॉर्मूला जो है, मैं थोड़ा सा इसको एक टर्म आगे बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला आपने ऐसे देखा होगा, विड्थ ऑफ वेब इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ फ्लैंज इज इक्वल्स टू विड्थ ऑफ वेब प्लस के 0.5 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि एक बटा दो के अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास 3 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ वेब प्लस के। इसको और अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना होगा, एल नोट बाई 12। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, ठीक है। बुक्स के अंदर ये फॉर्मूला देखा होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसे ही तो बनाया है भाई, हमको तो याद रखना है ना। अब इस तरीके से आएगा तो इस तरीके से हम लोग टिक कर देंगे अपना, ठीक है। अब याद हो गए हो, मज़ा आ गया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। क्योंकि देखो ये चीज़ जो है ना आप लोग को बहुत बार देखने को मिलेंगी, ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया विड्थ ऑफ फ्लैंज है। यहाँ देखो अगर ये आप लोग को आइसोलेटेड है, स्लैब के साथ बने हुए हैं बीम, ये हमारे पास जो है ना आइसोलेट मोनोलिथिक है, ये हमारे पास मोनोलिथिक है, ठीक है। स्लैब के साथ जो है बीम को हमने बनाया हुआ है। ये टी बीम है, ये भी टी बीम है, और ये हमारे पास एल बीम है, ठीक है। इमेज भी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, और ये ऊपर स्लैब वाला पोर्शन है जिसको हम फ्लैंज बोल रहे हैं, ठीक है भाई। और ये हो गया हमारे पास इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लैंज। एल नोट हो गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ जीरो मोमेंट, जैसे कि मैंने बताया जीरो मोमेंट के बीच की डिस्टेंस। ये होगी हमारे पास विड्थ ऑफ वेव, और ये होगी हमारे पास डेप्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। कितने मिनट की वीडियो हो गई, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, 23 की हो गई। चलो इसके बाद एक और देखो, 9 देखो, गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। ये आपको ध्यान रखना जब आप लोग इरिगेशन पढ़ते हो, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ते हो, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में आप लोग जो है वहाँ पे 4 तरीके की इरिगेशन रिक्वायरमेंट पढ़ते हो और इफ़िशियंसी पढ़ते हो, ठीक है। इरिगेशन इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी भी याद कराऊंगा ट्रिक से, चिंता मत करो, ठीक है। इरिगेशन इफ़िशियंसी पढ़ते हो और इरिगेशन रिक्वायरमेंट पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम लोग इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो इसकी ट्रिक है गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए। अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए, यहाँ से जी उठाओ, यहाँ से एफ उठाओ, यहाँ से एन उठाओ, और यहाँ से सी उठाओ, इनके आगे आई आर लगा दो बस, आई आर, ठीक है। अब ये क्या है, ये है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये है हमारे पास फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये है हमारे पास नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, ये है हमारे पास कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चारों देगा और इनमें से पूछ लेगा कि कौन सा मैक्सिमम होता है, तो कौन सा होता है, ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। चारों को दे देगा और इनको अरेंज करवा लेगा कि इनको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, कि कौन सी जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है। तो कुछ भी पूछ ले आप लोगों का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा यहाँ से, ठीक है। और देखो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, ये हमारा एक कोर्स है जिसका नाम है सिविल मास्टर माइंड। सिविल मास्टर
माइंड, ठीक है। अब ये जो सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है ये आप लोगों को ट्रिक बेस्ड कोर्स होने वाला है इसी तरीके से। इसमें हम 5 तरीके की चीज़ें देखेंगे जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। शॉर्ट नोट से रिवीजन देखने वाले हैं, अपना फॉर्मूला देखेंगे, फैक्चुअल डेटा को देखेंगे, सभी जितने टेस्ट हैं वो देखेंगे, और लेटेस्ट 2500 जो हमारे पास PYQ हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं अभी 2022, 23, 24 में, वो हम लोग अपना देखेंगे, ठीक है, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, एवरग्रीन रहेंगे वो हमेशा के लिए आप लोगों को। तो ये सिविल मास्टरमाइंड कोर्स है जिसकी जो फीस है वो 299 है अभी स्टार्टिंग के 5 to 10 डेज़ के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज होकर के आप लोग का 499 हो जाएगा। जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता रहेगा वैसे वैसे इसका प्राइस जो है वो बढ़ता रहेगा, 499 से भी ऊपर जाएगा। तो अभी अगर आप चाह रहे हैं तो VIP सिविल गुरु का जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप इस बैच में इनरोल हो सकते हो, और अपना लाइफ टाइम के लिए इससे आप लोग जो है याद करने को लेकर के आप लोग का कहीं पर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी अपना इससे रिवाइज कर सकते हो आप, ठीक है। एग्जाम से पहले इसको खोलो, रिवाइज करो और पेपर देने चले जाओ, ठीक है। तो आधे क्वेश्चन तो आप लोग के वैसे ही बन जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आता है, एक और चीज़ आती है हमारे पास, हाइड्रोलिक डेप्थ आता है, हाइड्रोलिक रेडियस आता है, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी बोलते हैं, इनको कैसे याद रखना है। देखो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, डेप्थ है ना, इसको याद रखना आप लोग, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। देख लेना आप, जब आप देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, इसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग अपना हाइड्रोलिक मीन रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतना भी याद रह गया ना आपको, कि हाइड्रोलिक जो डेप्थ है, हाइड्रोलिक डेप्थ को एच से लिखते हैं और हाइड्रोलिक मीन रेडियस को आर से लिखते हैं, बस इतने से ही काम हो जाएगा अपना, ठीक है। एच है ना तो इसको लिख दो हट, HAT, ठीक है, हट लिख दो इसको। तो HAT हट जब आप लिखोगे तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ H होगी, ऊपर आ जाएगा एरिया और नीचे आ जाएगी टॉप विड्थ, एरिया अपॉन टॉप विड्थ। हो गया याद, कितने सिंपल तरीके से। बस आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोलिक डेप्थ जो होती है उसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, तो HAT बताया था सर ने। HAT मतलब ऊपर एरिया नीचे टॉप विड्थ, सेक्शन की टॉप विड्थ आ जाएगी जो भी क्रॉस सेक्शन होगा हमारे पास। और हमारे पास हाइड्रोलिक मीन रेडियस है तो रेडियस को तो आर से लिखते ही हैं, तो आर से रैप याद रख लेना आप, ठीक है। तो रैप याद रखोगे तो रैप से आप लोग का हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर A4 आ जाएगा एरिया, और P4 आ जाएगा वेटेड पेरीमीटर, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, पेरीमीटर। ये तो याद रहता ही है कि हम वेटेड पेरीमीटर लेते हैं, बस इतना याद रख लो, पेरीमीटर। तो रैप आप लोग के हो जाएगा, हाइड्रोलिक मीन रेडियस हो जाएगा एरिया अपॉन पेरीमीटर। क्या हो जाएगा भाई, एरिया अपॉन पेरीमीटर। 2-4 बार बोल दो रैप, और एक तरफ आप लोग हट, हट बोल दो इसको, ठीक है, हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोमेटिक ही आप लोग को याद हो जाएगा। जब भी आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, ओपन चैनल फ्लो पढ़ोगे, तो वहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आएगा, अच्छा एच से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एच हट, हट हट से हो गया सर। हाइड्रोलिक मीन रेडियस आएगा, अच्छा इसको रैप से रिप्रेजेंट करते हैं, रैप मतलब सर हो गया आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर फॉर रैप हो गया, एरिया अपॉन पेरीमीटर हो गया, ठीक है। बहुत ईजिली आप लोग का जो है याद हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से आप लोग को ये याद रखना जो क्लू है इसका, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग के पास हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन। पता नहीं कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स जो है एग्जाम में पूछा गया है स्टूडेंट्स, और बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो होती है, जो HGL होती है, जिसको हम लोग अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को, जिसको हम बोलते हैं पीजियोमेट्रिक हेड लाइन भी बोलते हैं इसको, पीजियोमेट्रिक हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है, पीजियोमेट्रिक हेड लाइन होती है P/ρg प्लस के जेड, ये हमारे पास होती है। आपसे पूछता है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो फ्लो की डायरेक्शन में, फ्लो की डायरेक्शन में आपसे पूछेगा राइज होगी, फॉल होगी, या राइज एंड फॉल होगी, दोनों होंगी, या फॉल एंड राइज होगी, इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो बस आपको ध्यान रखना, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है HGL, तो H4 हो जाएगा हाई, हाई मतलब राइज करेगी, L4 हो जाएगा लो, लो मतलब फॉल। यानी कि ये जो लाइन है आप लोग की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वो मे बी राइज और फॉल, ये राइज भी कर सकती है और फॉल भी कर सकती है। फ्लो की डायरेक्शन में ये आपकी राइज भी कर सकती है और फॉल भी कर सकती है। राइज कब करेगी, मान लो कि फ्लो की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था आप लोग का, यहाँ पे आपने पंप लगा दिया, हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक पंप लगा दिया, तो आप लोग की हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज कर जाएगी क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये राइज भी कर सकती है और ये फॉल भी कर सकती है, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन राइज करती है या फॉल करती है, तो ये राइज भी करेगी और फॉल भी करेगी। अगला पूछता है टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन को हम लोग TEL करके लिखते हैं, टोटल एनर्जी लाइन, आप सबने ये पढ़ रखा है।
ठीक है। तो बस लास्ट वाले को उठा लो, एल, एल फॉर लो, लो होनी है, लो मतलब सर फॉल होनी, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन में अगर लाइन हमारी फॉल कर रही है तो वो कौन सी होती है, टोटल एनर्जी लाइन। तो टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज हमेशा फॉल करती है फ्लो की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में हमेशा क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है। अगर मज़ा आ रहा है यार सिविल इंजीनियरिंग की ट्रिक, अगर आप लोग को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट तो बनता है, ठीक है, एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है कि हाँ सर वाकई दम है कंटेंट में, मज़ा आ रहा है पढ़ करके। ठीक है। जिन चीज़ों को हम बहुत इजीली याद रख सकते थे, हम इतना एफर्ट डाल लेते हैं उन चीज़ों को याद रखने के लिए। ठीक है। चलो देखो एक और देखो। ठीक है, एक और देखो। और इसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना, इसको देख लेते हैं एक और, क्योंकि हमें लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि फिर आप भी ज़्यादा बोर हो जाते हो इतनी सारी ट्रिक्स देख करके। पाइप कनेक्शन की हम लोग बात करेंगे। देखो पाइप कनेक्शन जो होता है हमारे पास दो तरीके से होता है, एक पैरेलल होता है और एक सीरीज होता है। ठीक है। अब पैरेलल में तो आपको मालूम है एक पाइप ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया। पैरेलल में तो ऊपर नीचे लगाते हैं हम पाइप को। सीरीज में क्या होता है, एक के बाद एक लगाते हैं, एक के बाद एक। ठीक है। तो देखो पैरेलल वाले को देखो आप, पैरेलल वाले मान लो 1 लीटर पानी आपने यहाँ से डाला, 2 लीटर पानी आपने यहाँ से डाला और 3 लीटर पानी आपने यहाँ से डाला। तो एक बात बताओ, ये जो पाइप है, ये जो फाइनल पाइप यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कितना पानी मिलेगा मुझे, आप कहोगे 3 2 5 और एक 6, 6 लीटर पानी मिलेगा। तो आपने क्या करा, डिस्चार्ज को ऐड किया या नहीं। तो पैरेलल में हम लोग डिस्चार्ज को ऐड करते हैं, यानी कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। यहाँ से जितना आया, यहाँ से जितना आया, यहाँ से यही आप लोगों से पूछेगा क्वेश्चन में। और अगला आता है फ्रिक्शन। तो देखो अगर डिस्चार्ज हमारा ऐड हुआ है तो फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट रहेगा, या फिर हम ये बोलें कि फ्रिक्शन हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस पाइप में जितना फ्रिक्शन होगा, इस पाइप में जितना फ्रिक्शन होगा, इसमें जितना होगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है। फ्रिक्शन मतलब हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फ्रिक्शन मतलब यहाँ पे मेरा मतलब है हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ये पूछता है आपसे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है। क्वेश्चन में यही तो आप लोगों से पूछेगा कि हेड लॉस क्या रहेगा आप लोग का, कि अगर पैरेलल कनेक्शन है पाइप का तो उसमें हेड लॉस कैसा रहता है, तो हेड लॉस आप लोग का कांस्टेंट रहता है, यानी कि सेम रहता है। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिक्टो छपा हुआ मिलेगा। कैसे याद करना समझ में आएगा, यहाँ से पानी डालो, यहाँ से डालो, यहाँ से डालो, तो डिस्चार्ज ऐड कर रहे हैं। तो डिस्चार्ज अगर ऐड कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है दूसरा हमारे पास कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर दो, यहाँ पे हमने डिस्चार्ज को ऐड करा था, यहाँ पे डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिस्चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। कैसे, 1 लीटर पानी डाला यहाँ पे तो 1 ही लीटर इसमें पहुँचेगा, 1 ही लीटर इसमें पहुँचेगा। ऐसा थोड़ी ना बीच में से कहीं बढ़ जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना भाई। यहाँ से अगर आपने 2 लीटर डाला तो यहाँ भी 2 जाएगा, यहाँ भी 2 जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्चार्ज हमारा इसमें क्या रहता है, सेम। सीरीज में डिस्चार्ज क्या रहता है, सेम। और यहाँ पर सीरीज में डिस्चार्ज अगर सेम है तो हमारे पास जो हेड लॉस होगा ड्यू टू फ्रिक्शन का, वो हमारे पास ऐड होगा। तो इसका हेड लॉस, इसका हेड लॉस और इसका हेड लॉस, तीनों को ऐड कर देंगे। हेड लॉस को एच एल भी लिख देते हैं और एच एफ भी लिख देते हैं। ये एच एफ थोड़ा सा याद रहता कि फ्रिक्शन की वजह से हम लोग बात कर रहे हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी याद हो गया होगा। इसके बाद कुछ और ट्रिक्स हैं, वो आप लोग को जो है अब थोड़ा एप्लीकेशन पे भी लेक्चर कराने हैं यार। ठीक है, सब कुछ अगर फ्री में करा देंगे तो फिर जिन लोगों ने फ़ीस पे करी है उनका क्या होगा। ठीक है। बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स हैं और भी, ये देखो। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन इस टेबल से बनना तय है। ठीक है, 500 नहीं 1000% यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाली टेबल से। ठीक है, वो हो जाएगा। अब सुनो जरा, ये आप लोग के पास जो मैंने लेक्चर कराया है, ये लेक्चर हुआ है हमारे पास, देख लो इसको। ये लेक्चर हुआ है हमारे पास, 2 लेक्चर हो गए हैं। एक लेक्चर हो गया फैक्चुअल डेटा का, ठीक है, और एक हो गया आज फॉर्मूला वाला। आज हो गया है कि फॉर्मूले वाला। ठीक है। अभी मैं और लेक्चर लेके आऊँगा, इसके भी एक लेक्चर और इसका भी एक लेक्चर जो है वो लेकर के आने वाला हूँ, और भी लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो बीच में मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम्स थी कुछ लाइफ में, जिसकी वजह से मैं इनएक्टिव हो गया था। बट अभी वापस आ गया हूँ, तो आप लोगों के लिए जो है जितना भी होगा पूरी जी जान लगा दूंगा, बट आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। ठीक है। जितनी भी मेहनत होगी आपके लिए होगी। ठीक है। और आप जा कर के जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत नॉमिनल फ़ी है यार, इतने में तो कोई बुक भी ना मिले। ठीक है, जितने में आप लोग को ये कोर्स में अवेलेबल करा रहा हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है यार। ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।